मिडिल ईस्ट में जंग काफी तेज होती नजर आ रही है। इजराइल के ताजा हमलों ने ईरान का गुस्सा और भड़का दिया है। इजराइल ने पहले उसके टॉप अधिकारियों को निशाना बनाया और अब उसके गैस फील्ड को निशाना बनाकर इस क्षेत्र में हालात और बिगाड़ दिए, जिसके बाद ईरान ने बदले की कसम खा ली है। तो कैसे मिडिल ईस्ट में भड़कती जा रही है जंग, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान पर इजरायली हमलों ने मिडिल ईस्ट की जंग को और भी खतरनाक रूप दे दिया है। इजराइल ने ईरान की पार्स नेचुरल गैस फील्ड पर बड़ा हमला किया है, जिसमें गैस टैंकों और रिफाइनरी के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। पार्स गैस फील्ड दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का हिस्सा है, जिसे ईरान कतर के साथ साझा करता है। ऐसे में इस हमले ने ईरान की हर सीमा को तोड़ दिया है। अब उसने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ और भी सख्त रुख अपना लिया है। ईरान ने सबसे पहले जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी देशों के तेल और गैस क्षेत्रों पर मिसाइलें दागी हैं, जिसमें कतर स्थित दुनिया की सबसे बड़ी LNG सप्लाई सुविधा को भारी नुकसान पहुंचा है। कतर के गृह मंत्रालय ने रास लफान में आग लगने की सूचना दी। वहीं कुवैत की मीना अल अहमदी और मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी में भी आग लगने की खबर आई है। ईरान यही नहीं रुका। ईरानी सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के खातम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है। ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करके हमारे दुश्मनों ने एक बड़ी गलती की है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो आपके और आपके सहयोगियों के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वे पूरी तरह से तबाह न हो जाएं। यानी ईरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अब हर तरह के हमले के लिए तैयार हो गया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर इजरायली हमलों पर सफाई देते हुए कहा है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने ईरान को जवाबी हमलों के लिए चेतावनी भी दी कि अगर वो कतर के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले जारी रखता है तो ईरान की ऊर्जा संपत्ति को उड़ा देंगे। लेकिन ईरान किसी भी धमकी के आगे झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को ही चेताया है। उन्होंने कहा, ये वार ऑफ चॉइस है। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिकी नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं और वाशिंगटन को एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में धकेल रहे हैं। ये युद्ध जबरन थोपा गया है और अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रहा, बल्कि इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। अभी तक जो $200 अरब का खर्च सामने आया है, ये सिर्फ तबाही की शुरुआत है और आगे चलकर ये $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। तो अरागची ने इसे इजराइल फर्स्ट टैक्स करार दिया है, जिसका बोझ आम अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ेगा। खाड़ी देशों में जारी ईरान के हमलों के खिलाफ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 12 अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने एक अहम बैठक की, जिसके बाद उन्होंने ईरान से हमले रोकने की मांग करते हुए कहा कि हर देश को आत्मरक्षा का अधिकार है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवता के कानून और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों का सम्मान करना जरूरी है। इस बीच खबर यह आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को खत्म करने के लिए तैयार हो गए हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि मैं विशेष रूप से आभारी हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल रात इस संबंध में संकेत दिया कि वो लड़ाई को समाप्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये जंग खत्म होने वाली है? DB लाइव की रिपोर्ट।